सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं डीआर नरूला आपसे कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूँ जिसको बहुत ही गहनता से सोचने की ज़रूरत है। आज पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हमारे देश के अंदर, उससे सबक लेते हुए क्या हमें कुछ इस पर सोच करके और कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे कि जो हालात बने हैं वो हालात से कैसे निपटा जाए और कैसे इसको अवॉइड किया जाए आगे आने वाले टाइम में। हमारी जो पूरी 140 करोड़ की जनता है, इसके अंदर करीब 50% हमारी यूथ पावर है और इस यूथ पावर के बल पर ही देश आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। हमें इस यूथ पावर को एक सही डायरेक्शन कैसे दी जाए, कैसे उनको आगे बढ़ने में सहायता की जाए, इसके ऊपर बहुत चिंतन करने की ज़रूरत है। पूरे वर्ल्ड के अंदर युद्ध हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं और इतना बुरा हाल हो रहा है कुछ कंट्रीज़ के अंदर कि जिसको हम रोज़ देखते हैं। और आज हमें ये सोच करके चलना चाहिए कि हमारे देश में हमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है और किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है। और ये चिंतन हमें दोनों को, चाहे वो हमारे एक्सपीरियंस्ड सीनियर्स हैं या जो यूथ है, यानी जोश भी ज़रूरी है और होश भी ज़रूरी है। जोश यूथ से मिलेगा जो एनर्जेटिक है, और होश हमारे सीनियर से मिलेगा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हमें एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। ज़माना आगे चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हमारी यूथ की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी बदल रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। उनको नए प्रयोग करने की ज़रूरत है और हमें उनको किस तरह से नई डायरेक्शन देनी है इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। दोनों का एक दूसरे से समन्वय होना ही हमारे समाज को आगे ले जा सकता है। यूथ जो जवान है, जिसने आज बहुत ही महत्वाकांक्षी भी है और आगे बढ़ा भी रहा है हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ। हर समाज के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हमें इस बात को देखना है कि हमें बुराई को ज़्यादा प्रोजेक्ट ना करके अच्छाई को प्रोजेक्ट करें, पॉजिटिविटी को ज़्यादा प्रोजेक्ट करें, ताकि लोगों में एक पॉजिटिविटी से एक नया वातावरण बने। कुछ लोगों की वजह से समाज के अंदर जिस तरह का एक माहौल पैदा किया जा रहा है वो कुछ ही लोग हैं, और इसमें हमारे जो कुर्सी के लिए हमें हमारे यूथ को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए।
हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है और बच्चों को हमें शुरू से ऐसी शिक्षा देनी है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था करनी है ताकि उनमें हमारे संस्कार पैदा हों और संस्कार के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, मॉडर्निटी को अडॉप्ट करें और उसके साथ में हमारी जो संस्कृति है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, हमें उसको साथ लेकर के चलना होगा, तभी एक समन्वय पैदा होगा। अदरवाइज़ लोग सिर्फ नकल करके और कुछ ऐसे देशों से हम वेस्टर्न कल्चर को अपने अंदर ला करके अपने आप को मॉडर्न बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही घातक होगा। हमें एक नई दिशा लेनी है जो दोनों को मिला करके आप मॉडर्न बनिए। मॉडर्न बनने का मतलब ये नहीं है कि आप नंगापन दिखाएं और उद्दंडता दिखाएं और किसी तरह की एनार्की पैदा करें। मॉडर्न बनने का मतलब है अच्छी शिक्षा लेकर के आप अपने भविष्य को, अपने देश के भविष्य को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, उसको मॉडर्न बनाने का हमें सोचना चाहिए। इस क्रम में इसमें जो हमारी यूथ पावर है, जो 50% की आबादी है, उसको कैसे सही दिशा दी जाए, उसके ऊपर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ है उसको आगे आकर के एक सही नीति बनाने की ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव लाना है, किस तरह से हमें उनको सही दिशा देनी है, इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है और उसमें आपस में संवाद करके, लोगों के बीच में जा कर के, युवाओं के बीच में जा कर के उनको एंगेज करके रखें और उनसे संवाद करके आगे अपनी नीतियों को बनाएं, ताकि उनको भी, क्योंकि एक 18 साल का यूथ, उसकी अपनी एक सोच हो सकती है जो कि एक, मैं कहूँगा, परिपक्व नहीं है और उसके विपरीत अगर 81 साल का एक बुज़ुर्ग सीनियर, उसकी एक अलग सोच हो सकती है और उसका एक एक्सपीरियंस है जिसके बल पर उसने अपनी सोच बनाई है। उन दोनों के बीच में एक बहुत ज़रूरी है समन्वय बनाने की और इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री और इनको मिल करके कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन हो। लोगों में खाली हम उनको रोबोट्स ना बनाएं, पैसा कमाने की मशीन ना बनाएं, उनके अंदर एक अच्छा इंसान बनना के लिए क्या ज़रूरी है उसको हमें आगे लाना होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार और हर कॉलेज और हमारे शिक्षा संस्थान इसके ऊपर ध्यान दें और एक जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको एंगेज करके कुछ ऐसी नीतियाँ बने ताकि हमारा देश एक शांति प्रिय, प्रोग्रेसिव और आगे बढ़ करके हमारे यूथ को एक अच्छी डायरेक्शन मिले, खुशहाल ज़िंदगी मिले। उसके लिए प्रयत्न कैसे करने हैं, इसके ऊपर गहन विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।